हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज एक न्यू टॉपिक। लद्दाख मतलब राज्य, बहुत कुछ विशेष राज्य हैं जो हम आप लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे और कुछ राज्य रह जाएंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का सारा कंटेंट है, ये सब एनसीईआरटी से लिया गया और इसमें जितने भी पॉइंट, जितने भी लाइन हैं आप लोग के सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लद्दाख को। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। अब इसको देखती है। पहला पॉइंट है, लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और हाँ, एक गौरव जानी नामक बालक है जो पूरे लद्दाख को घूम रहा है और उसकी कहानी बता रहा है। एनसीईआरटी में उसकी चर्चा की गई है। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, यह 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत होती है। हाँ, तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह बनता है। देखिए, क्वेश्चन बनता है कि छत और फर्श जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती हैं, दीवार मिट्टी और उस पर चूने की मोटी परत होती है, ये कहाँ के घर की विशेषता है। तो ये लद्दाख के घर की विशेषता है। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ कम बारिश होती है। पूछता है कहाँ पे कम, किस राज्य में कम बारिश होती है। तो लद्दाख में कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, मतलब यहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर, इतनी ज़्यादा यहाँ की ठंड की टेम्परेचर होती है कि यहाँ पेड़ पौधे ना के बराबर होती हैं। यहाँ पे लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। जैसे हमारे और आपके घर में ईंट की सीढ़ियाँ होती हैं, लोहे की, तो यहाँ लकड़ियों की सीढ़ियाँ पाई जाती हैं। फिर अगला है, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। मतलब इसके छत को लकड़ी के मोटे तने से बनाया जाता है और यहाँ के फर्श भी लकड़ियों के ही होते हैं। फिर ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में खिड़की नहीं होती। मतलब जैसे कि यहाँ पे जानवरों को ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, जब सर्दियों का मौसम आता है, टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है, तो ये खुद भी ग्राउंड फ्लोर में आके रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे खिड़की नहीं होती है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्माहट बनी रहती है, इसलिए वो लोग भी ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं। फिर अगला है, यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति हवा की हवा से चलती है। सोच लीजिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, तो सोचिए वहाँ की ठंडी कितनी भयंकर होगी। फिर है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह में है जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगथांग पूछता है, चांगथांग का मतलब क्या है। चांगथांग का मतलब कम जगह। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है कम जगह। फिर है अगला, हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया रहता है। यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की भेड़ और बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनाई जाती है। पश्मीना शाल के बारे में हम आप लोग को वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग जाके सर्च करके देख लीजिएगा। तो यहाँ के एक विशेष प्रकार की भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं जिससे उनके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है, जो बहुत ही गर्माहट शाल होती है, 6 स्वेटर के बराबर होती है। तो इस यहाँ के लोग एक जानवरों पे अपने विशेष प्रकार के चिन्ह लगाए रहते हैं ताकि जानवर एक दूसरे से मिल ना पाए, किसी का जानवर किसी से मिल ना पाए। फिर है, ये लोग अपने बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिसकी बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। इनके बालों में विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनाई जाती है। देखिए, हम आप लोग को बताएं कि इनके बालों से पश्मीना शाल बनाई जाती है। तो इसमें भी जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक लाइन, एक एक पॉइंट सब आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो एक भी लाइन छोड़िएगा मत। तो फिर देखिए, हम आप लोग को लद्दाख अच्छे तरह से घुमा दिए हैं। अब आइए घुमाते हैं आप लोगों को श्रीनगर में ले चलते हैं। ऐसे ही घुमाते घुमाते आज कुछ जगह चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और उत्तर प्रदेश, असम, इस तरह के राज्यों में आप लोग को भ्रमण कराएंगे। तो फिर देखते हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में और कुछ ऊंचे पर्वतों पर, कुछ पत्थरों में होते हैं। मतलब पूछता है कि कहाँ के घर, कुछ नदी, कुछ पानी, कुछ पहाड़ और कुछ पत्थरों में होते हैं। तो श्रीनगर के आप लोग देखिए, अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर दिया है हाउस बोट। यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। मतलब हाउस बोट एकदम बिल्कुल घर की तरह ही होता है, एकदम देखेंगे तो एक तरह का घर ही होता है हाउस बोट, जो पानी में चलता है। तो पूछता है हाउस बोट की इतनी विशेषताएं दे देगा और पूछेगा ये कहाँ की है हाउस बोट की विशेषता है। तो ये श्रीनगर की है। 80 फीट चौड़ा और 8 से 9 फीट 80 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। फिर डोंगा,
डोंगा एक तरह का ये भी नाव है। डोंगा ये नाव झीलम नदी में डल झील में चलाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है डल झील में कौन सी नाव चलाई जाती है, डोंगा या फिर डल झील किस राज्य में पाया जाता है, तो श्रीनगर में। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। डल झील तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला है गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं। ये सारी विशेषताएं दे देगा, पूछ लेगा कहाँ की ये विशेषता है, तो श्रीनगर की। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका प्रयोग करते हैं। फिर अगला है लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। मतलब श्रीनगर में लाल मिर्च, सुनहरे पीले भुट्टे और नारंगी कद्दू पाए जाते हैं। फिर लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं आइए आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, तो लद्दाख में कहेंगे झूले झूले, मतलब झूले झूले का मतलब वेलकम है। फिर ट्रॉली, लकड़ी के बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख के नदी को पार करने के लिए किया जाता है। मतलब एक तरह का ट्रॉली होता है और यहाँ पर लकड़ी का एक झूला होता है। इसमें कुछ कुछ बच्चे बैठकर आप एक नदी को पार करके अपने स्कूल के लिए जाते हैं। तो इस लकड़ी का जो ट्रॉली का होता है, ये पूछता है कहाँ के बच्चे ट्रॉली में, लकड़ी के ट्रॉली में बैठ के नदी को पार करके अपने स्कूल जाते हैं, तो श्रीनगर। फिर आइए देखते हैं अगला है चोंगथंग। ये सब लद्दाख की विशेषताएं हैं। तो देखते हैं चोंगथंग, ये एक तरह का जगह है चोंगथंग, जिसका मतलब होता है चांगपा की भाषा में चोंगथंग का मतलब होता है कम जगह या थोड़ी जगह। तो देखिए चोंगथंग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में भी फैला है। मतलब पूछता है चोंगथंग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे लोग भेड़ बकरियाँ अपने चराने ले जाते हैं। अगला पॉइंट है यह चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि लद्दाख तो बहुत बड़ा है, तो हाँ लद्दाख तो भले का बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 5000 ही लोग रहते हैं। तो ये हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। हाँ, और ये घुमंतू लोग इनको कहते हैं। घुमंतू लोग जो अपना टेंट बनाते हैं, आते हैं अपनी भेड़ बकरियाँ चरा के फिर चले जाते हैं, इनको कहते हैं घुमंतू लोग। तो फिर है चांगपा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो रैबो कहते हैं। फिर अगला है चांगपा आदिवासी लोगों के टेंटों का डिजाइन 1000 साल पुराना। देखिए क्वेश्चन न्यू है ये, तो इस तरह का कभी सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा था कि उनके डिजाइन का किस तरह का होता है, कितने दिन का पुराना है। लेकिन जब ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम हुआ है तो इसमें पूछा है कि चांगपा आदिवासी लोगों के टेंटों का डिज़ाइन 1000 पुराना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ देता है तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अगला है शिकारा नाव, पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिकारा देखिए एक तरह का, देखिए शिकारा और शिकार दो तरह का नाव होता है। शिकार नाव मछलियों को पकड़ने के लिए केरल में चलाया जाता है, और ये शिकारा नाव श्रीनगर में चलाया जाता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। उसमें पर्यटक बैठ के घूमते फिरते हैं। फिर है कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाया जाता है। बहुत ही बार पूछा ये सीटेट के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे तब ये क्वेश्चन मेरा आया था कि कहाँ के लोग नारियल के तेल में मछली पका कर खाते हैं। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में, और गोवा के लोग नारियल के तेल में, और कश्मीर को लोग सरसों के तेल में मछली पका कर खाते हैं। आप लोग बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। फिर कहवा, कश्मीर का एक खास किस्म की चाय होती है। हाँ, कहवा जो बहुत ही फेमस है। कश्मीर में पूछता है कहवा कहाँ की प्रसिद्ध चाय होती है, तो ये आप लोग कश्मीर की याद रखिएगा। फिर आप लोग को आइए घुमा दिए लद्दाख पूरा अच्छे से, चारों तरफ से भ्रमण करा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर आइए आप लोग को मनाली हिमाचल प्रदेश घुमाते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग बिना पैसों के ही घुमा देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। जितने जितने लोग नहीं गए हैं वो हमारे साथ घूम लीजिए। तो फिर है मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और वर्षा भी बर्फ़ भी पड़ते हैं। मतलब मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ते हैं। यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनके छत ढालू होते हैं। यहाँ के घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनके छत ढालू होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ पड़ती है मनाली में, वो छत के ढालू होने की वजह से सड़क के गिर जाए। फिर है गद्दी जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देखिए आप लोग ये लाइन पूरा याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है गद्दी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। हिमाचल के, जैसे गोंड है। कुछ आप लोग को हम जनजातियाँ पढ़ा देंगे जो विशेष प्रकार की जनजातियाँ, जैसे झारखंड में कुछ कुड़ुक भाषा में बोले जाने वाली कुछ झारखंड में जनजातियाँ पाई जाती है, कुछ गोंड जनजातियाँ हैं, कुछ गद्दी जनजातियाँ, तो इसका याद रखिएगा। और हाँ,
एक क्वेश्चन और आप लोग के है, उत्तराखंड से कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये जो पूछता है ये बहुत बार पूछ चुका है। उत्तराखंड फूलों की घाटी किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड से केवल एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, फूलों की घाटी। तो फूलों की एक विशेष प्रकार के पत्थरों पे पाई जाती हैं, रंग बिरंगे सफ़ेद कलर के फूल पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।